हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस का क्वेश्चंस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। आप एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको ज़रूर आप सॉल्व कर लें। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये साइंस क्लास 10 का है। और पहला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? इसका जो आंसर होगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसका एग्जाम आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है और उसमें ही क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तीसरा है, पक्षी और चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण हैं? तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं वो समरूप हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉग। जिसका एनालॉग्स का मतलब ऑर्गन वैसे ऑर्गन जिसमें संरचनाएं विभिन्न होती है मगर काम एक होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका समरूप कहा जाता है। ठीक है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसमें आपका आंसर होगा आपका इथिलीन होगा, इथिलीन। ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बना हुआ, किस आधार पर बना हुआ है? तो वो है एटॉमिक नंबर पर, आपका परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी कितने आवर्त हैं, कितने आवर्त हैं? और 18 समूह हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। ठीक है। इमली कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा, ये चींटी में कौन सा होगा? तो ये मिथ्योनिक अम्ल होगा। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, NCERT बुक भी थोड़ा देख लिया कीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विलयन का pH 7 है तो वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। कौन सी धातु या अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये क्वेश्चन दो पूछा गया है। धातु है जो कमरे के ताप पर, उसका होगा मरकरी। और अधातु जो है वो ब्रोमीन। ठीक है। धातु में मरकरी बोलिए या पारा बोलिए, और अधातु में जो है वो ब्रोमीन है। ठीक ना। 11 नंबर का क्वेश्चन का जो एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। क्या नाम है उसका? लाइकेन, लीचेन। लीचेन से जो लिटमस पेपर बनता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, प्राकृतिक सूचक है। विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 है। कैल्शियम है, फिर ऑक्सीजन, फिर Cl2, यानी CaOCl2 है। ठीक ना। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा एम्पियर है। सामान्य नेत्र का अल्पतम दूरी क्या है? तो इसका 25 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा सामान्य। और अगर वो पूछा जाएगा कि कितना अपने सामान्य नेत्र से हम कितना दूर तक देख सकते हैं, तो अनंत देख सकते हैं। ठीक है ना। मानव नेत्र का किस भाग को दान किया जा सकता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉर्निया, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या नाम है इसका? 16 का इथोनिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, याद रखिएगा। ठीक है। वाहन के अग्र भागों में अग्र भाग जो होते हैं, और आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 17 नंबर क्वेश्चन के किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका जो होगा आपका इसका एग्जाम आपका रहेगा कौन सा भाई? अग्रदीप बताइए। अगर मतलब हेडलाइट में, तो उसका बोलते हैं हम लोग आपका बोलिए कौन सा होगा? इसमें आपको कौन सा यूज़ किया जाता है? अग्रदीप बोला जाएगा ना। हेडलाइट की बात की जा रही है। अग्रदीप का मतलब हो गया आपका अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। ओके। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस को हिंदी में बोलते हैं। ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो इसको याद रखिएगा, V=IR, जहाँ V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? विद्युत धारा है, और R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक ना, याद रखिएगा।
यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है, एक्स और एक्स वाई क्या दर्शाता है? तो एक्स एक्स फीमेल को दर्शाता है, मादा को, और एक्स वाई नर को, जिसको मेल बोलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा। मेंडल ने अपने पौधे में और पायसम सटाइवम, जो उसको बोलते हैं पी प्लांट, जिसको चुना। और क्यों चुना? तो ये क्वेश्चन का आंसर भी होगा कि भाई इस ये जो होता है इसका जो लाइफ पीरियड होता है, लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है और इसमें कंट्रास्टिंग पेयर पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें हमको बिल्कुल ये बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर है, इसमें दोनों चीज़ पाए जाते हैं, नर और मादा, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं एक साथ में। ये सब आपको होते हैं, ठीक है। आइए, पावनों का देश किसे कहा जाता है? पावनों का देश बहुत इंपॉर्टेंट है। पावनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। यह कौन सा जनन करता है? जिसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप स्क्रीन को आप छोटा बड़ा करके देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है आप बताइए? प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया, जो इसका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथस में आ रहा है। और ये जो चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये आपका रीजनरेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं पुनर्जनन बोलते हैं या पुनरुद्भवन बोलते हैं। पुनरुद्भवन बोलते हैं या पुनर्जनन बोलते हैं या रीजनरेशन बोला जा सकता है। आप देखिएगा, इसका बॉडी पार्ट काट करके लगा देते हैं। 24 नंबर पे आइए, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो एंड्रोजन होता है आपका टेस्टिस से और एस्ट्रोजन होता है ओवरी से स्रावित होता है। पर्यावरण में उत्पादक कौन से होते हैं? तो ये शाकाहारी होते हैं। प्राइम बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर जो हैं वो उत्पादक होते हैं, ठीक है। जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, और खासकर प्लांट की बात करते हैं तो वो पर्यावरण में उत्पादक होते हैं। जाइलम का काम याद रखिएगा, जौ से जाइलम मतलब जौ से जल, और फ्लोएम से फ्लोएम का मतलब होता है फूड मटेरियल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ले जाता है। वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखिए, वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की इकाई को बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन, जिसको बोलते हैं वृक्काणु, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप याद रखिएगा 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, मछलियों में। और इसमें से पूछा भी जा सकता है कि एम्फीबिया में कितने होते हैं? उभयचर जो प्राणी होते हैं उसमें कितने होते हैं? उसमें 3 होते हैं। और रेप्टाइल्स या सरीसृप बोलते हैं, उसमें 3 होते हैं, मगर उसमें मगरमच्छ जो है अपवाद है, उसमें 4 होंगे। सरीसृप में 3 होंगे और मगरमच्छ में 4 होगा। और बर्ड्स की बात की जाए, बर्ड्स मतलब पक्षियों की बात की जाए, उसमें 4 होंगे। 4 क्या मतलब? हृदय के जो कोष्ठक होंगे वो 4 होंगे। और इंसान यानी मैमेलिया की बात कर दिया जाए तो उसमें भी 4 कोष्ठक होंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना का कैरेट कितना होता है? तो उसमें आपका 22 कैरेट होता है। और 22 कैरेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि सोना का जो होता है, सोना बहुत लचीला होता है, सॉफ्ट होता है। उसमें 22 कैरेट सोना का यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें और भी चीज़ जोड़ा जाता है उसको सही करने के लिए, जिसमें सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनियम है, निकेल है, ये सब का चीज़ों का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आभूषण बनाने वाले सोना का कैरेट कितना होता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में आइए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु समान जातीय श्रेणी में कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील जो धातु है वो आपका क्या है? आपका याद रखिएगा पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम, इसका सही आंसर होगा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम याद रखिएगा। और उसके बाद आते हैं हम लोग, एल्केन का समान सूत्र क्या है? तो हमने वीडियो बना रखा है इसका। एल्केन का समान सूत्र का CnH2n+2 होता है। 32 नंबर के क्वेश्चन का याद रखिएगा, BaCl2 प्लस N सोडियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है BS। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें अदला बदली और एक्सचेंज हो रहा है। जब एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? देख लीजिए, 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? आप देख लीजिए कहाँ है भाई। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? आप याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। 34 नंबर में देखिएगा, डैश प्लस क्षार है इक्वल टू लवण, तो क्या है? अम्ल प्लस क्षार, अम्ल लगाइएगा। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल जो फूल है वो आपका है द्विलिंगी, जिसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। देखिए, चींटी के डंक में आप देख लीजिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो आपका मिथोनिक एसिड बोलते हैं या फॉर्मिक एसिड बोलते हैं।
ठीक है। तो मिथोनिक अम्ल बोलिए या फिर फॉर्मिक अम्ल बोलिए, बोथ आर सेम। जल की कठोरता को हटाने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो आप याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, इसका हम बहुत अच्छा से वीडियो बना रखे हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए तो बता दिए कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो 3 धातुएं हैं। लिखना मतलब लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, तीनों को हम लोग आसानी से काट सकते हैं। अच्छा, खेजरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में जो है खेजरी वाला जो गांव है, तो उस जगह पर खिचड़ी वृक्ष लगाया जाता है। इसका अमृता जो राव वैष्णवी है, जो है वो 323 लोगों के साथ बलिदानी दिया था, उनके नेतृत्व में काम हुआ था, है ना। ठीक है, इस पे काम किया गया है। खेजरी ट्रीज जो है वो आपका राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है। अब 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांश क्या होगा, तो हम जानते हैं P = 1/f। तो आपका क्या निकालना है, फोकांश अंतर का मतलब F = 1/p, तो उसका 1/2 हो जाएगा, तो इसका 0.5 मीटर होगा। तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो 0.5 × 100 से आप कर दीजिएगा, तो 50 सेंटीमीटर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अब क्लास 10 का ही साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव आपने देखा, अब सब्जेक्टिव पे देख लीजिए। तो नोट यहाँ पर लिखा है, सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी से किन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ठीक ना, ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। आइए सेक्शन ए से लिखिए, लिखना है निम्नलिखित जीवों में होने वाली जनन की विधियों को लिखें। जैसे ईस्ट में कैसा होता है, तो बर्डिंग होता है, मुकुलन बोलते हैं, हाइड्रा में मुकुलन होता है, अम्बिवा में कैसा होता है, फिजन होता है, द्विखंडन होता है, ब्राइफिलम में जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, है ना, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं ब्राइफिलम, इसका लिप से ही इसका एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है। दूसरा, बायोगैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। याद रखिएगा, 4 चीज गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद ओजोन के सूत्र लिखिए, तो O3 होता है। ओजोन परत कैसे लाभप्रद है, हम जानते हैं कि ओजोन O3 जो है मतलब स्ट्रेटोस्फेयर से जो हमारा ओजोन परत पाए जाते हैं और वहाँ से जो सूरज की रोशनी से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको क्या करती है, रोक लेती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे क्या होगा, कैंसर नहीं होगा हमें। कैंसर का मतलब हमारे वहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे दिक्कत होने लगता है, बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसमें खासकर हमारा UVB जो है वो आपका क्या कर सकता है, हमारे खासकर आँख का जो आँख में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक ना, आँख में दिक्कत कर सकता है, तो सबसे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और खाद श्रृंखला किसे कहते हैं, तो बहुत सारे जो खाद फूड चेन को मिला देंगे तो क्या होगा, फूड वेब का निर्माण होगा। तो खाद्य स्तर के बहुत सारे फूड आहार जो है श्रृंखला है जो बड़ा है, वो बहुत सारे फूड चेन को मिलाते हैं, तो उसको आपका खाद्य श्रृंखला कहा जाएगा। उदाहरण में दीजिए, तो उदाहरण में बहुत सारे हैं, अब बहुत सारे फूड चेन को मिला दीजिए तो बन जाएगा। अब 5वां नंबर आपके पास छोड़ते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। इसमें जिसमें अम्ल और धातु, अम्ल और क्षार की बात करते हैं, दोनों को मिला दिया जाए और उसके बाद जो बनाया जाए। आप देख लीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको हम कमेंट्स में जरूर बताइएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। चुंबक के 2 गुणों को लिखिए। चुंबक जो है मैग्नेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबक किसका बना होता है, तो आयरन का होता है, निकेल का, कोबाल्ट का बना होता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होते हैं, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों एक जैसे पोल होंगे तो क्या होंगे, वो रिपल करेंगे। ठीक है। याद रखिए, खतरे का रंग लाल क्यों होता है, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ दोबारा। खतरे का रंग लाल क्यों होता है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। खतरे का रंग लाल एक्चुअली आप देखे होंगे, सिग्नल का भी लाल ही होता है। क्या होता है, किस तरह से होता है, थोड़ा इस पर आप चर्चा कीजिए और इसको देखिए जरूर। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बिल्कुल अच्छा से रहेगा, चाहे दीर्घ दृष्टि हो चाहे निकट दृष्टि दोष हो, उसका दोष किसे कहते हैं, निकट में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष यहाँ जो लिखा हुआ है कि निकट की चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं मगर दूर की चीज़ों को आसानी से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया क्या है, अब यहाँ संयोजन अभिक्रिया बहुत सारे हैं। संयोजन मतलब 2 चीज़ को मिलाकर एक नया चीज़ का फॉर्मेशन होना। उत्पाद जो हमारा अभिकारक होंगे वो 2 चीज़ को मिला हुआ बना हुआ रहेगा। ठीक है। जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो CO2 बन जाएगा। इसका आप देख लीजिएगा। एक लिंगी पुष्पी का एग्जाम्पल है, तो एक लिंगी पुष्पी में आपका सबसे अच्छा है
पपीता और तरबूज। और अगर द्विलिंगी की बात करेंगे तो उसमें उड़हल आ जाएगा और आपका सरसों एग्जाम्पल होंगे। सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों उपयोगी है? आप देखिए सौर ऊर्जा, हमें सनलाइट क्यों ज़रूरी है भाई? तो सनलाइट से हमें बहुत सारे चीज़ों का हो रहा है। आप देख रहे होंगे हम लोग खाना बना सकते हैं और सोलर सिस्टम के थ्रू, या फिर हम लोग उस लाइट एनर्जी ले सकते हैं। हम लोग बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप विलम्ब से देख लीजिएगा। कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति के हैं कैसे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बन सारे चीज़ों से बनता है, बहुत चीज़ों से बनता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनकर नया चीज़ का निर्माण कर रहा है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया। और वो क्यों है, इसमें टेट्रा वैलेंसी होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा जरूर घर में पढ़ लीजिएगा। साबुन और अपमार्जक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और मिसल का निर्माण कैसे होता है, तो साबुन कैसे कार्य करता है, क्या उसकी मैकेनिज्म है, उसको थोड़ा देखिएगा। और कौन साबुन जो है कठोर जल में नहीं घुलता है, अपमार्जक कठोर जल में घुल जाता है, ठीक ना। ये सब चीज़ क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। समरूप और समजात मैंने ऑलरेडी बता रहेगा। समरूप को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन और समजात का मतलब होमोलोगस ऑर्गन। समरूप का मतलब होता है जिसका संरचना क्या होता है, अलग अलग हो और कार्य एक जैसा हो, उसको समरूप बोलते हैं। और समजात किसे कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, संरचना एक जैसा हो, संरचना और कार्य अलग अलग हो, उसको बोलते हैं हम लोग समजात अंग। और समजात अंग का जो एग्जाम्पल होगा वो आप जानते होंगे। समजात अंग का जो उदाहरण है, हमारी 5 ही उंगलियां जो है, बंदर की 5 उंगलियां, जो आगे वाले जो पैर होते हैं उसके 5 उंगलियां होती हैं, तो दोनों का जो है संरचना एक जैसा है, मगर कार्य जो अलग अलग होता है। हमारे हम लोग कोई चीज़ को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, कोई चीज़ को पकड़ के, या कोई चीज़ लिख रहे हैं, या फिर उसमें क्या करता है वो छलांग लगाने के लिए, या फिर कोई चीज़ को पकड़ने के लिए भी काम करता है। तो कार्य थोड़ा अलग अलग होता है। जिसका फ्रॉग की बात करें, मेढक में भी देखिए अग्रपाद होता है, जो आगे वाली ये होती है, पैर होता है, लिम्स होते हैं, तो वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, उछलना होता है, उछल उछल के कोई चीज़ को जाना होता है। तो कार्य अलग होंगे, इसको बोलते हैं समजात अंग। और जिसका कार्य एक जैसा होगा उसको बोलते हैं समरूप अंग। याद रखिएगा। मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण, जैसे आप सेक्शन सी में अगर आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा मानव के बच्चे के में लिंग के निर्धारण कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक इंसान में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं और 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं, और उन पेयर सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो किस तरह से होता है उसको आप लोग देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में। अगर एक्स माँ से आया और पापा से वाई आया तो बच्चे का निर्माण कैसा होगा, तो एक्स और वाई मिलेंगे तो क्या बनेंगे, इसमें आपका नर का यानी बॉय लड़का बनेगा। और अगर माँ से एक्स आ रहा है और लड़की पापा तरफ से भी एक्स आ रहा है, तो दोनों एक्स एक्स मिल गया तो क्या बनेंगे, एक्स क्रोमोजोम, तो उसमें बनेंगे आपकी लड़की, मादा बनेंगे, ठीक है। ओम का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। V = IR, इसको कैसे सिद्ध करती है थोड़ा देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, बहुत सारे हैं, अलग अलग चीज़ों पर है। उसकी लंबाई, इसकी मोटाई, इसका ट्रांसवर्स देखा जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, आप देख लीजिएगा। प्रतिरोध बी नंबर बोला गया, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को, 3 प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो किस तरह से जोड़ा जाएगा कि 11 और 1 आ जाए। तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, 11 ओम। अगर हम इसको पार्श्व क्रम में जोड़ जाएंगे, क्योंकि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, अब तीनों का जब हम लोग लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे 6 आएगा। तो 2, 3 और 6 जो तो आ जाएगा 1, तो 5, 6/6 = 1, तो 1, मतलब इसको देख लीजिएगा। घरों में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, आप ही बताइए, घरों में फ्यूज तार क्यों लगाते हैं। बहुत सारे अगर वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उससे सारे हमारे जितने घरों में बहुमूल्य सामान है, बहुमूल्य चीज़ें हैं, वो सब बच जाएंगे। फ्यूज तार जो है गल जाएगा और वहीं से स्टॉप हो जाएगा। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जाइए, एकदम एग्जाम में आप पूछा जा सकता है। और 20वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको आप जरूर समीकरण को संतुलित कीजिए और बताइए कि आपसे संतुलित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समव्यवता किसे कहते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पक्का भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसका पूछा जाता है। समव्यवता किसे कहते हैं, जिसका आपका आणविक सूत्र एक जैसा हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो, मगर उसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग समव्यवता बोलते हैं। और पेंटेन में C5H12 होता है, तो इसका अलग अलग, नॉर्मल पेंटेन का अलग होगा, आइसो पेंटेन का और नियो पेंटेन का अलग होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 22वां नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें आपको लिखने बोल रहा है कि यौगिक का आणविक सूत्र लिखने बोल रहा है और संरचना भी बोल रहा है। तो मिथेनॉल इथेनॉल का बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल को C2H5 बोलते हैं। ब्रोमो पेंटेन, अब देखते हैं पेंटेन में ब्रोमो लगा देना है, ब्रोमीन।
इथिन में क्या है, इथिन जो एथिलीन Ac2H4 बोलते हैं, जो CnH2n का फॉर्मूला पे आता है, और हेक्सनल नल जहाँ वर्ड आ गया ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप में है। इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाएगा, हो सकता है इसी से कर 20-22 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप थोड़ा सा इसको जरूर करके जाइए और आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें अपने NCERT बुक के चित्रों को, चित्र से भी पूछा जा सकता क्वेश्चन है। तब तक के लिए मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूँगा। आप एग्जाम में अच्छा कीजिए, सक्सेस कीजिए और क्वेश्चन को जरूर बना के जाइए। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।